प्लीज म्यूट योर सेल्फ, अपने माइक को म्यूट करो बेटा सब, ठीक है। सो अब हम लोगों ने अभी तक जो है कन्वेक्शन स्टार्ट किया था। ओके, ये फर्स्ट पार्ट जो था आपकी सेकेंड यूनिट का फिन परफॉर्मेंस हो गया। देन हमने अनस्टेडी हीट कंडक्शन पढ़ लिया, लम्प थर्मल कैपेसिटी पढ़ लिया। देन आफ्टर हमने अभी कन्वेक्शन स्टार्ट किया था। कन्वेक्शन में हम लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि उसके बाद हम लोग थर्मल बाउंड्री लेयर और लेमिनार फ्लो के लिए इक्वेशंस, फोर्स कन्वेक्शन और रेनॉल्ड्स, नसेल्ट और प्रेंडेटाइल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स और इनसे रिलेटेड डेरिवेशंस हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ डेफिनेशंस पहले पढ़ चुके हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, व्हाट इज नसेल्ट नंबर, व्हाट इज हेजलर चार्ट। हेजलर चार्ट अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ओके। रेनॉल्ड्स नंबर, नसेल्ट नंबर, बाकी की थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो स्टार्टिंग की थ्योरी है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल बाउंड्री लेयर, ओके। आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है और म्यूट करके पूछ सकता है, किसी ने अगर लास्ट लेक्चर का कुछ पढ़ा है या कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ओके। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में चेक कर लिया था कि इसमें बेसिकली फ्लो हम लोग डिसाइड करते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्लो, लैमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो एंड टर्बुलेंस फ्लो। ये तीनों फ्लो के लिए हम लोगों ने देखा था कि बाउंड्री लेयर जो होती है, यानी आपकी जो सॉलिड के साथ इनका कांटेक्ट आता है फ्लूइड का, तो वहाँ पे आपका जो वेलोसिटी है, नो स्लिप रीजन रहता है, वहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम रहती है आपकी, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग आपकी बाउंड्री लेयर से यानी सॉलिड वॉल से दूर जाते जाते हैं, आपका फ्लो की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो हमने ये देखा था। आज हम लोग बात करेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर की। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर में तो हम लोगों ने क्या देखा कि आपका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी पे, ठीक है, उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसकी विस्कोसिटी से क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और थर्मल बाउंड्री लेयर क्या कहता है कि अगर आपकी सरफेस और जो आपका फ्लूइड है उनका टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपकी सॉलिड और लिक्विड की सरफेस में क्या इफेक्ट आता है, और अगर सॉलिड और अगर लिक्विड लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ए थर्मल बाउंड्री लेयर डेवलप्स व्हेन ए फ्लूइड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर फ्लो ओवर ए सरफेस दैट इज इट एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक फ्लूइड जो है सर्टेन टेम्परेचर पे आपकी एक सरफेस पे से फ्लो हो रहा है, जबकि सरफेस का जो है टेम्परेचर चेंज है, ठीक है। तो द फ्लो रीजन ओवर द सरफेस इन विच द टेम्परेचर वेरिएशन इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो थर्मल बाउंड्री लेयर क्या कहता है कि जैसे जैसे हम लोग फ्लूइड के अंदर जाएंगे यानी वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर, यहाँ डेल्टा टी से इसने बताया, एट एनी लोकेशन along the surface is defined as the distance from the surface at which the temperature difference T minus Ts equal to 0.99 T infinity minus Ts, ओके। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि अपन ने कोई एक एलिमेंट कंसिडर किया जो कि डेल्टा टी डिस्टेंस पे है आपकी सरफेस से, टी इन्फिनिटी का आपको फ्लूइड आ रहा है और टी एस आपका क्या है, सरफेस टेम्परेचर। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका टी माइनस टी एस जो है इस सर्टेन टेम्परेचर पर टी है, टी माइनस टी एस जो है 0.99 टी इन्फिनिटी माइनस टी एस होगा, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद इन्होंने इक्वेशंस डिराइव की हैं, बाउंड्री लेयर इक्वेशंस, ठीक है। 2D लेमिनार फ्लो के लिए ये कंजर्वेशन ऑफ मास आपको शो करता है कि विच इज du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई। डी यू क्या हो जाएगा, u इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, v इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। ऐसे x डायरेक्शन में मोमेंट निकालेंगे कि इसको हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको डेरिवेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि हम लोग जो बाउंड्री लेयर निकाल रहे हैं उसमें किस किस टेक्निकल टर्म को हम लोगों को
कंसिडरेशन लेना है तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग डिराइव करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, सो व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ओके, वेयर एज, ठीक है, रो इज द density, v is the volume, delta is the thickness, mu is the viscosity, is dynamic viscosity. Okay, so the Reynolds number at which the flow become turbulent is called critical Reynolds number. Okay, so यहाँ पे इन्होंने एक स्मूथ पाइप के लिए फ्लो जो कल अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 2000 या उससे कम रहता है तो लेमिनार फ्लो है, 2000 से 4000 के बीच में है तो ट्रांजिशनल फोर्स है, और 4000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है रेनॉल्ड्स नंबर का क्रिटिकल नंबर कितना था, 5 इंटू 10⁵ ये नसल्ट नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंट द इनहेंसमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए फ्लूइड as a result of convection relative to conduction across the same fluid layer। okay? so ये क्या बता रहा है, नसल्ट नंबर क्या बता रहा है, कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों मोड की में से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उनका कंपैरिजन या फिर ये बोल सकते हैं उनका रेशियो। तो आपका क्यू कन्वेक्शन एच डेल्टा हो गया, क्यू कंडक्शन के हो गया, तो इनका जो रेशियो रहेगा वो क्या शो करेगा, आपका नसेल्ट नंबर शो करेगा। देन आपका आता है नेक्स्ट प्रेंडेटाइल नंबर। प्रेंडेटाइल नंबर क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव थिकनेस ऑफ वेलोसिटी एंड थर्मल बाउंड्री लेयर वेयर फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं जो आप सबने पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम टू द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट। ठीक है, तो ये आपका जो प्रेंडेटाइल नंबर रहता है, और इसके बाद आपका इफेक्ट ऑफ प्रेंडेटाइल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की। अब हम इन तीनों के बारे में जो हमने नसल्ट नंबर ये पढ़ा है इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो इसको आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कन्वेक्शन हमने देख लिया है, कन्वेक्शन क्या होता है, इसके एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि ये अपने लास्ट लेक्चर में हमने कंसिडर किया। अब हम लोग बात करेंगे कि फोर्स कन्वेक्शन। देखिए हमने अभी जो पढ़ा रेनॉल्ड्स नंबर, नसल्ट नंबर, ठीक है, प्रेंडेटाइल नंबर की डेफिनेशंस देखिए। अब हम इन तीनों का यूज़ देखेंगे कहाँ कैसे यूज़ आ रहा है। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं फोर्स कन्वेक्शन का। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक्सटर्नल फ्लो हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका एक सरफेस हो गई, जस्ट ये आपकी सॉलिड सरफेस हो गई। ठीक है, इसके ऊपर से कोई u वेलोसिटी से आपका फ्लूइड इस पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड पार्टिकल एडजेसेंट टू द सॉलिड सरफेस इज एट रेस्ट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले ही बताया कि इसकी मेन कंडीशन क्या होती है कि आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है जो सरफेस के कांटेक्ट में आता है उसकी वेलोसिटी जीरो कंसीडर करके हम लोग चलते हैं। ठीक है, इनसाइड द बाउंड्री लेयर वी कैन अप्लाई द फॉलोइंग कंजर्वेशन। तो अभी हमने देखा मोमेंटम कंजर्वेशन हमें लेके चलना है, एनर्जी कंजर्वेशन हमें लेके चलना है। ठीक है, तो फोर्स कन्वेक्शन की सिंस द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट नेक्स्ट टू द वॉल, द फिजिकल वेरिएबल ऑन विच इट डिपेंड कैन बी एक्सप्रेस एज, जो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है एच, वो आपका बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे, वेलोसिटी फील्ड पे, ओके, और फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे, और ज्योमेट्री जो आपकी सरफेस है उसकी ज्योमेट्री कैसी, एंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगर हम लोग फोर्स कन्वेक्शनल में नॉन डायमेंशनल जो अपनी तीनों वैल्यूज हैं नसल्ट नंबर को लेते हैं, तो नसल्ट नंबर आपका होता है एच एक्स अपॉन के। ठीक है, जो भी हमने देखा कि क्यू कंडक्शन, सॉरी क्यू कन्वेक्शन और क्यू कंडक्शन का रेशियो है। प्रेंडेटाइल नंबर क्या है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी, और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, इनिशियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ठीक है, तो viscous force provide the damping effect for the disturbance in the fluid if damping is strong enough, laminar flow, otherwise instability, turbulent flow, critical Reynolds number। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फोर्स कन्वेक्शन में जो आपका नसल्ट नंबर है ये कोरिलेशन है फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेंडेटाइल नंबर। ठीक है, तो इससे आपको ये फंक्शंस याद रखने हैं, कि यही आपके डेरिवेशन की फॉर्म बनती जाएगी। ठीक है, तो पहले पॉइंट ये याद रखना है कि
फोर्स कन्वेक्शन के लिए हीट ट्रांसफर रेनॉल्ड्स नंबर प्रेंडिटाइल नंबर में जो रिलेशन है वही रहता है कि नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेंडिटाइल नंबर। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेमिनार फ्लो के लिए, सो यू कैन गेट द डेरिवेशन NUX इज इक्वल्स टू 0.23 रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेंडिटाइल नंबर। ओके, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे क्योंकि जनरलाइज इक्वेशंस हैं। ओके, इनका डेरिवेशन नहीं है और डेरिवेशन आपके आते भी नहीं है, आपको ये जनरलाइज याद रखने हैं। ठीक है, देन फिजिकल इंटरप्रेशन आपका आता है। द रेनॉल्ड्स नंबर इज फैमिलियर टर्म टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, सो रिकॉल द थिंग, तो आपका ये जो डायनामिक बाउंड्री लेयर है अल्फा डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ प्लेट। सो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, यू एक्स जिस डिस्टेंस में रो डेंसिटी अपॉन डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक, इसको और सॉल्व करते हैं तो आपका फाइनल क्या बनता है, रो म्यू नॉट स्क्वायर, रो यू नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू डॉट यू नॉट अपॉन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज द डायनामिक बाउंड्री लेयर, यानी थिकनेस जो है उसकी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दिस इज द टर्म। ओके, तो किसी को डाउट आ रहा है क्या? सो अब अपन बात करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ प्रेंडिटाइल नंबर। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग, कि आपका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस पर किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो प्रेंडिटाइल नंबर क्या हो गया आपका, कि आपका जो वेलोसिटी है, ठीक है, अपॉन द विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे आपका क्या हो गया, म्यू आपका डायनेमिक विस्कोसिटी है एंड द रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका विस्कोसिटी आता है ऑन द आपका कैपेबिलिटी या थर्मल डिफ्यूजिविटी जिसको हम लोग लेके चल रहे थे। तो द प्रेंडिटाइल नंबर में बी सीन टू बी अ रेशियो रिफ्लेक्टिंग द रेशियो rate that viscous force penetrate the material to the rate that thermal energy penetrate the material। okay? अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका जो प्रेंडिटाइल नंबर है, ठीक है, प्रेंडिटाइल नंबर में क्या आ रहा है आपका, विस्कस फोर्स हो गया। ओके, सो जो विस्कस फोर्स है उस विस्कस फोर्स की वजह से आपका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें जो थर्मल एनर्जी की पेनिट्रेशन या थर्मल एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी रेट को ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, प्रेंडिटाइल नंबर हमने क्या देखा कि क्यू कन्वेक्शन और क्यू कंडक्शन के थ्रू जो हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी रेशियो को हम लोग प्रेंडिटाइल नंबर से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेंडिटाइल नंबर को हमने फिजिकली दिया है, तो आपका क्या हो गया, प्रेंडिटाइल नंबर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा तो आपकी थर्मल बाउंड्री लेयर हो गई, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर, और डेल्टा टी हो गई कि किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे आपकी सरफेस की थिकनेस कितनी आ रही है, उसको प्रेंडिटाइल नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। ठीक है, फिर आता है नसल्ट नंबर के लिए। तो नसल्ट नंबर आपका क्या है, एच एक्स अपॉन के। ठीक है, इसमें आपका आता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, इसको हम लोग recall that thickness of boundary layer at any point along the surface delta is also the function of x। okay, तो Nusselt number is proportional to this and this is proportional to the delta k dot a अपॉन 1 अपॉन एच। ठीक है, इसको हमने और ब्रीफली लिख दिया। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व आउट करेंगे हम, तो हमने एच क्या लिख दिया, डेल्टा अपॉन ये ए आपका ये हो गया टू द 1 अपॉन एच। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व आउट करते हैं तो डेल्टा अपॉन ये ए इंटू एच ए अपॉन 1 हो गया। ठीक है, तो ए से जाता है तो आपका क्या रह जाता है, डेल्टा एच अपॉन के, जो कि अपन इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया कि आपका जो फंक्शन है, ठीक है, वो इस फंक्शन पे आपका जो नसल्ट नंबर है वो अपनी इस फंक्शन पे बेस्ड होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने जो बायोट नंबर पढ़ा था, ठीक है, बायोट नंबर से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो अपना नसल्ट नंबर क्या हो गया, एच एक्स अपॉन फ्लूइड, और बायोट नंबर जो था वो सॉलिड के लिए था। ठीक है, बायोट नंबर जो हमने देखा था, बायोट नंबर में
जो रेशियो था बायोट नंबर क्या शो कर रहा था कि क्यू कन्वेक्शन अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, और नसेल्ट नंबर क्या शो कर रहा है क्यू कन्वेक्शन टू द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या नसेल्ट नंबर में हम सिर्फ फ्लूइड के लिए बात कर रहे हैं कि फ्लूइड से फ्लूइड में, ठीक है। और बायोट नंबर में हम लोग क्या कर रहे थे कि सॉलिड से फ्लूइड में जब आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों का कंपैरिजन जो हम लोगों ने किया था वो ये बता रहा है। ठीक है, सो the denominator of the Nusselt number involve the thermal conductivity of fluid at solid fluid convective surface. The denominator of Biot number involve the conductivity of the solid at the solid fluid convective surface. ठीक है, तो यहाँ एक चीज करेक्ट करना आप लोग, यहाँ पे सॉलिड फ्लूइड कन्वेक्शन नहीं आएगा, सिर्फ फ्लूइड फ्लूइड कन्वेक्शन इंटरफेस है, और बायोट नंबर के लिए सॉलिड फ्लूइड कन्वेक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वेक्टिव कोरिलेशंस की। ठीक है, हम लोगों ने जो तीनों पढ़े अभी ऊपर आपको मैंने बताया था, जो आपने अभी ऊपर लेमिनार फ्लो के लिए ये कंसिडरेशन आपको याद रखना है कि नसेल्ट नंबर इक्वल टू 0.323 और 0.33 रेनॉल्ड्स नंबर का हाफ एंड रेनॉल्ड्स नंबर का 1/3 होल क्यूब। ओके, सो दिस इज फॉर द जनरल कोरिलेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व आउट करेंगे। To put this back into dimensional form, we replace the Nusselt number by its equivalent hx upon x, take the x by k to the other side। ठीक है, अब इसको यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ये डेरिवेशन अपना स्टार्ट हुआ, ये बेस बनाया, नसेल्ट नंबर का हमने फॉर्मूला लग दिया hx अपॉन k, इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया। नाउ एक्सपेंड द रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या निकाला अभी हमने, u infinity डॉट x डॉट डेंसिटी अपॉन विस्कोसिटी का रूट एंड पेंटेल नंबर का अपॉन सॉरी होल 1/3। इसको x के टर्म में हमने इसको यूज लिया, यहाँ भी x था यहाँ भी x था, तो रूट x नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व आउट कर दिया। अब इसको हम लोग देखिए कि क्या हो रहा है, तो जो आपका कन्वेक्टिव कोफिशिएंट है वो x की पावर रूट से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, ये आपकी u इन्फिनिटी वेलोसिटी आ रही है, ये x डिस्टेंस आप इंक्रीज हो रहा है, ये आपकी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर होगी जो कि डेल्टा थिकनेस की है, ये थर्मल बाउंड्री लेयर होगी जो डेल्टा टी की है, और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जो है जैसे जैसे बाउंड्री सरफेस के नियर बाई आएंगे जो ब्लू लाइन से शो कर रहा है, क्या हो जाएगा, आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, सॉरी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, सो वी सी एज द बाउंड्री लेयर थिकनेस the convection coefficient decrease. Some designers will introduce a series of tripwires device to disrupt the boundary layer so that buildup of insulating layer must begin new. This will result in regular thinning of the boundary layer so the remain high। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर इन जनरल हम लोग बात करते हैं तो आपका जो कोफिशिएंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, लेकिन जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बाउंड्री लेयर को डिस्ट्रक्टिव बनाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस कॉमन ना बना के इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जिसे थिनिंग बोलते हैं। ठीक है, थिनिंग यानी वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, आपकी सरफेस स्ट्रक्चर है उसको वेरिएबल बनाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो एक इंसुलेटिंग सरफेस बनती है और उसके बाद से अगेन आपका क्या होता है, आपका हीट जो थर्मल कंडक्टिव जो थर्मल कोफिशिएंट है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया if one are we were interested in the total heat loss from surface rather than the temperature at a point, then they may well want to know something about average convective coefficient। अब average convective coefficient क्या हो गया, ये जो डॉटेड लाइन ब्लैक वाली बता रहा है ये एवरेज होगी, इतना आपका रहेगा, डाउन होगा फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये लोकल हो गया, सबसे मिनिमम आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, और ये एवरेज शो कर रहा है। ठीक है, सो ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर की बात करें, ओवरऑल हीट ट्रांसफर क्या होगा कि आपकी पूरी सरफेस लेंथ के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एरिया, आपकी वॉल का टेम्परेचर माइनस वाटर का टेम्परेचर। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे 0 से L के बीच में। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, वेयर hx एंड hl रेफर टू द लोकल एंड द एवरेज कन्वेक्टिव कोफिशिएंट। ठीक है,
देन कंपेयर द सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो जो हमने बनाई है तो एच एल एल, ठीक है, टी वॉल इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ से कॉमन फैक्टर काटोगे, ठीक है। अब कोफिशिएंट जो है आपके देखो एक नहीं रहेगा, थर्मल कोफिशिएंट जो आ रहा है आपका हीट कन्वेक्शन कोफिशिएंट, ये आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये आपका चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो फ्लूइड में कोफिशिएंट बन रहा है वो टेम्परेचर डिफरेंसेस, ठीक है, और ड्यू टू द बाउंड्री लेयर आपका क्या हो रहा है वो चेंज होता जा रहा है, ओके। सो आपका फाइनल टर्म क्या बना, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कन्वेक्टिव कोफिशिएंट फॉर द लोकल इंटू एल लेंथ ऑफ द सरफेस, ठीक है, 0 to L इंटीग्रेट किया एच एक्स डॉट डी एक्स, दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एवरेज, ठीक है। इसको अब हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो एच एक्स हम लोगों ने क्या बनाया था, ये आपका एच एक्स बना था यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। इसकी जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो ये हमने एच एक्स की वैल्यू रख दी, ठीक है। टेक द कांस्टेंट टर्म फ्रॉम द आउटसाइड, जो कांस्टेंट टर्म्स उनको हमने बाहर निकाल दिया, जब कांस्टेंट बाहर निकालोगे तो आपका बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। इंटीग्रेट द राइट साइड, ठीक है, तो हमने इसको इंटीग्रेशन किया, ये आपका इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। एक्स बचा था, ठीक है, ये आपका एक्स जो था वेरिएबल था, एक्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो एक्स की पावर ए अपॉन ए हो गया, ए माइनस वन करोगे तो ए आ जाएगा, ठीक है, 0.5 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। द लेफ्ट साइड इज डिफाइंड एज द एवरेज नसेल्ट नंबर, ये एवरेज नसेल्ट नंबर है, इसको अब आप इसको प्रॉपर्ली सेट करते हैं तो 0.23 0.5 आ गया, u इंफिनिटी डॉट डेंसिटी अपॉन म्यू 0.5 रेंटाइल नंबर, आपका लेंथ, ठीक है, इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, और ये डेरिवेशन आपको याद है, ये डेरिवेशन किसके लिए है आपका, कि आपका जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन की जो अपन ने ये नंबर देखे नसेल्ट नंबर, इनके बीच में रिलेशन, और एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए हम लोगों ने ये डेरिवेशन जनरेट की, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एवरेज हो गया, यहाँ तक जो हमने किया, ये क्या किया हमने, हमारा एवरेज जो नसेल्ट नंबर है उसके लिए हमने इसको डेराइव किया। फिर अब लोग हमें चलते हैं, द टर्म इन द ब्रैकेट में बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए रिजल्ट रेनॉल्ड्स नंबर इवोल्यूटेड एट द एंड ऑफ कन्वेक्टिव सेक्शन फाइनली, ठीक है। जब इसको फाइनली आपने रिजॉल्व किया तो ये जो आपकी टर्म बनी ये आपकी रेनॉल्ड्स नंबर हो गई, तो रेनॉल्ड्स नंबर प्रेंडेटाइल नंबर, ठीक है। तो ये आपका एवरेज कोरिलेशन फॉर लेमिनार फ्लो ओवर ए फ्लैट, ये इनके डेरिवेशन, और ये ध्यान रखना जो जो चीज़ ये ब्रैकेट में दिखा रहा है इनके टर्म्स आपको याद रखने, ठीक है, कहाँ कैसे ये यूज है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है रेनॉल्ड्स एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी क्या है, इन द डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी वन में नोटिस द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द डायनेमिक बाउंड्री लेयर एंड थर्मल बाउंड्री लेयर, रेनॉल्ड्स नंबर नोटेड स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर के लिए टर्बुलेंट फ्लो निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया, लेमिनार फ्लो के लिए निकाला है, ठीक है। सो वी could develop turbulent heat transfer coalition in manner similar to von Karman analysis। von Karman analysis आपकी थ्योरी है जो टर्बुलेंट फ्लो के लिए दी थी, अभी ऊपर लेमिनार फ्लो के लिए पढ़ा, ओके। नेक्स्ट, local fluid friction factor CF associated with turbulent flow over a flat plate is given as CF is equals to 0.0592 upon Reynolds number root, okay। रेनॉल्ड्स एनालॉजी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर बाय 2 इक्वल टू नसेल्ट नंबर बाय रेनॉल्ड्स नंबर इनटू प्रेंडेटाइल का होल क्यूब, ओके। सो रीअरेंज, इसको रीअरेंज करोगे तो आपका फाइनली वापस ये है, देखिए आपके बार बार जो बनेगा यही टर्म्स बनेगी लेकिन अलग अलग कंसिडरेशन के साथ, और ये बहुत कंफ्यूजेबल होती है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली आप लोग पढ़ना कि लेमिनार फ्लो के लिए क्या था, टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या था, और कौन कौन से फैक्टर कंसिडर किए थे, ओके। सो ये क्या आ गया, लोकल कोरिलेशन टर्बुलेंट फ्लो फ्लैट, ठीक है, ऊपर अपना लेमिनार के लिए था और ये टर्बुलेंट के लिए गया, अब इसे भी आगे ये लोग डिराइव, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे,
क्योंकि आप इसको अब करके रखना, ठीक है। ये मैं भी आपसे इस जो पीडीएफ है ये आपकी इसको शेयर कर दूंगा, ओके। इसको एक बार अच्छे से दोबारा पढ़ना। आप लोगों ने बुक परचेज कर ली है तो उसको दोबारा उससे टैली करना और इसको अच्छे से पढ़ना। ये पूरा आपके सिलेबस में, और ये पूछा पूरा आपसे पूछा जाता है कि या तो ये डायरेक्ट पॉइंट आपको दे देता है कि प्रूव दैट एनी नसल्ट नंबर इज दिस, तो आपको इस तरीके से लिखना होता है। या फिर हो सकता है कि एक्सप्लेन या डिराइव द जनरल इक्वेशन फॉर द टर्बुलेंट फ्लो, ओके। नसल्ट नंबर, रेनॉल्ड नंबर, प्रेंडेटाइल नंबर में क्या रिलेशन बनेगा, वो चीज़ आपको प्रूफ करनी होती है, ओके। सो नाउ स्टार्ट करो, ठीक है। आज के लिए अपना इतना इनफ है। आज हम लोगों ने जो देखा थर्मल बाउंड्री लेयर हम लोगों ने देखा आज के टॉपिक में, और इसके बाद में हम लोगों ने जो डिफरेंट हमारे डायमेंशनल लेस नंबर हैं, जैसे अपना नसल्ट नंबर हो गया, प्रेंडेटाइल नंबर हो गया एंड रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, इनके रिलेशन देखे फॉर द लेमिनार फ्लो और फॉर द टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे इनके एनालिसिस पढ़ेंगे, ओके। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। असाइनमेंट्स आप लोग कंटिन्यू करो अपने, ठीक है। और जैसे होता जाता है अपना जो गूगल क्लासरूम मैंने बनाया है उसमें मेरे को पीडीएफ सेंड करते जाओ। कोई डाउट आता है तो स्क्रीनशॉट भेज के मेरे को तुम व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ओके। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।